नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, एक बार फिर से मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि आपके पास सहारा इंडिया का पूरा पैसा पाने का बिल्कुल मौका है, जिसके तहत ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप सभी को याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले पहले आपके लिए 5,000 करोड़ का लॉलीपॉप दिया गया था, जिसके बारे में न केवल लगातार जानकारी दिया, बल्कि आपको इसके लिए हमने सरकार को जो पत्र लिखा था, जिसमें कि हमने 10 मांग रखा था, उसमें से एक मांग सरकार के द्वारा माना गया था, जिसके तहत जिनका नाम मिसमैच है उसके लिए ऑप्शन दिया गया। लेकिन उसके बाद का जो डिमांड है अभी तक नहीं माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखवाया था। हालांकि पूरे देश के लोगों ने एक काम तो जरूर किया, 400 पार का उनका सपना तोड़ दिया मोदी जी का, जिसके बाद अभी आपको पैसा फिर से पाने का मौका आया है। क्योंकि जो लोग बिहार राज्य से हैं या फिर जिस भी विधानसभा से हैं, जिस भी राज्य से हैं, आपके यहाँ अगर चुनाव है तो चुनाव के समय ही नेता आपके सामने आकर के झुकते हैं और आपकी बात मानते हैं। और इसी के तहत ये जानकारी लेकर के आया हूँ। आपको बता दूं कि आपके पास ऐसा क्या मौका है जिससे कि मोदी सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। बिहार के अंदर अभी विधानसभा चुनाव होना है और इसी के तहत ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपको बता दूं कि अभी मोदी जी बिहार आ रहे हैं, और बिहार किस लिए आ रहे हैं और उनके पास अपनी बात आप कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे आपका पैसा वापस मिल सकता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि इसके लिए आपको करना क्या है कि जो लोग भी जिस भी जिले से हैं, उनको कम से कम अपने आसपास के लोगों को एकजुट करना है। और एकजुट करने के साथ करना क्या है, कैसे अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे और उससे क्या फायदा मिलेगा, थोड़ा सा मैं आपको उसकी जानकारी देने वाला हूं। आपको बता दूं कि अभी जो 24 अप्रैल, इसी 24 अप्रैल को बिहार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के साथ अन्य योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, और जिसमें कि वो मधुबनी के दौरे पे होंगे। यहाँ मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है आधुनिक टर्मिनल का, उसका करेंगे। लेकिन आपको अपनी बात कैसे रखनी है, तो ये जो मीटिंग है जिसको संबोधित करने वाले हैं, और ये जो पंचायती राज सम्मेलन है जिसमें कि आपके गांव के प्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, जिसमें कि आप के जो सरपंच हो सकते हैं, आपके मुखिया हो सकते हैं, आपके जिला परिषद हो सकते हैं, इसके अलावा आपके अन्य जो भी प्रतिनिधि हैं वो भी हो सकते हैं, पंचायती राज से जुड़े जो भी प्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इसमें अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे, इसके बारे में जैसा कि हमने बताया था, बता सकते हैं। अभी से आप क्या कीजिए, अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू कीजिए। इसके बारे में बात करने के बाद उनसे विचार कीजिए और जाकर के अपने जो भी आपके प्रतिनिधि मिलने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हो, मुखिया जी हो, जिला परिषद हो, ये लोग हैं, इनसे जाकर के बात कीजिए, इनसे जाकर के मिलिए और इनको बताइए कि जो 24 अप्रैल को मोदी जी आ रहे हैं उन तक आपकी बात पहुंचाएं। अगर ऐसा कोशिश कीजिएगा तो कम से कम इतना होगा, अगर आपके जनप्रतिनिधि चाहे तो आपकी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, चाहे जिस भी माध्यम से हो। और इसके लिए अगर वो आपसे कहें कि आप आवेदन वगैरह लिख करके दीजिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं एक आवेदन तैयार कर दूंगा, जिससे आप अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से मोदी जी को एक पत्र भेज सकते हैं। अगर पूरे बिहार के लोग चाहेंगे और मान लीजिए कि आपके 10 जनप्रतिनिधि अगर चाह लिए, तो जाकर के आपकी बात उनके सामने जरूर रख सकते हैं, अगर उनको बोलने का आदि का मौका मिला तो ये बात सबको मिल करके करना होगा। और मेरा काम यही है कि अगर आप आवेदन की बात करेंगे तो मैं उसका कॉपी तैयार कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी बात रख पाएंगे। इससे होगा क्या, अभी बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में पूरे राज्य के अगर सहारा जमाकर्ता चाहेंगे तो अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको यूनाइट होना होगा, तभी जाके कुछ होगा। 1, 2 या 4 आदमी के चाहने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार मुझे बताइए, आप में से जितने लोगों ने भी क्लेम किया होगा, कितने लोगों को पैसा मिला, एक बार कमेंट्स करके बताइए। और कितनी बार आपको क्लेम करना पड़ा। बार बार आपको क्लेम करने के लिए कहा जाता है, बार बार आपका पैसा लगता है। आज ही मैं अपने अनुमंडल गया था, वहाँ मुझे जानकारी मिली कि जो एफिडेविट मांगा जा रहा है उसके लिए 200-400 रुपये लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं, और उसमें से भी अगर आप देखिएगा तो कितने लोगों को पैसा मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा एक समझिए आप लोगों के लिए सरकार के तरफ से परेशानी का सवाल है, क्योंकि आपका पैसा जो जमा हुआ था बड़ी आसानी से जमा हो गया था और उस पैसा को पाने के लिए आप परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं एक एप्लीकेशन तैयार कर दूंगा। लेकिन काम आपका है, आपको अपने मुखिया जी से,
अपने जिला परिषद से इन लोगों से बात करना होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि एक एक सहारा जमाकर्ता तक पहुंच पाए। धन्यवाद।